आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के ला के उनको जो है उनको सबक सिखाती है और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूं। बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। इसको सब पता है कि बाबा जी यूपी में अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपराधियों को कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। आखिर इसने गलती ही क्या की होगी? बकरा बना के योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे टैलेंट हमें लगा था कि ये जाहिल मंदिर के बाहर चप्पल पल चोरी किया होगा, लेकिन ये तो हरामियों की जमात का निकला, सीधा बाबा जी को ही धमकी दे डाला। हमने कहीं से सुना था कि इसके बाप ने इसको मानसिक रोगी बताया था। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम, मेरा लड़का है मतलब समीम का दिमागी हालियत खराब है और हो सकता है जी, हमको पता नहीं, हो सकता है दिल्ली में रहेगा कि बम्बई में है सर, हमको मालूम नहीं। 8-9 साल पहले सर ये गायब था, आज तक हमने इससे संपर्क हुआ था न कोई इसका हम खबर लिए थे, ये गायब हुआ। चाचा बाबा जी का हंटर जब पड़ता है, अच्छे अच्छे मानसिक रोगी जिनका दिमाग कम काम करता है वो पूरा काम करने लगता है। जब बुलडोजर चलता है तो उनके बापों का भी याददाश्त वापस आ जाता है, जिनको लगा था नहीं ये हमारा लौंडा नहीं है, ये कहीं दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, मानसिक रोगी है, सब याद आ जाता है। अब आगे बेटे जब बुलडोजर चलेगा ना तो तेरे को भी याद आ जाएगा दोबारा कि नहीं छुपाया तो हम नहीं था अपने लौंडे को, वो भी लालगंज प्रयागराज में ही। देखो जी, इस महिला पुलिस के इस हरकत पर, इस एक्शन पर मैं अपना विरोध दर्ज करवाता हूँ। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अरे सरकार ने तुमको लठ दिया है, सीधा पिछवाड़ा तोड़ दो। वोटिंग में फ्रॉड करने के लिए जिस चाल से आई थी, अगर वो बंदी उसी चाल से चली जाए तो ये तो शर्मनाक होगा ना। हुकूमत अगर पत्थर पूजने वालों की होगी तो यही हाल होगा, वो चाहे मणिपुर हो या कश्मीर, क्योंकि इस्लामिक हुकूमतों में चोरी करने पर हाथ और किसी की इज्जत के साथ खेलने पर सर जुदा कर दिया जाता है। लगता है सलमा भी अपने बलमा से जुदा होने के मूड में आ गई हैं। जिस दिन मोटा तगड़ा यूपी पुलिस का लठ पड़ जाएगा इनको ना, उसी दिन कंट्रोल हो जाएगा। वैसे जी बाबा जी और उनके पुलिस, ये मामला उत्तर प्रदेश का ही है, ये लौंडिया शायद उत्तर प्रदेश की ही है, तो उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन होगा और हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तुम 2 डोज का रोना रो रहे हो अंधभक्तों, मैंने तो बूस्टर डोज भी लगवा लिया था। मित्रों मित्रों बोलकर पितरों की लाइन में लगा दिया है साहब ने। कहाँ कुछ आकर आ गई हो सविता भाभी? अरे बूस्टर डोज तो 4 जून के बाद लगने वाला था चमचों को, तुम पहले ही लगवा ली। तकलीफ हो जाएंगे दोबारा तुमको, क्योंकि बूस्टर डोज तो लेना ही पड़ेगा 4 जून के बाद। अब हो गई ना तकलीफ तुमको, एक बार और लेना पड़ेगा। उस दिन तकलीफ तुमने झेला, और भी झेलना पड़ेगा। हमें दुख है आपके लिए। मैं शेरनी हूँ, शेरनी। पिंकी जी, माना आप सीरियस नहीं हो, पिंकी ही हो, शेरनी का तो इज्जत करो। ऐसे कौन हंसता है शेरनी भाई? अगर ऐसी शेरनी जंगल में होने लगी तब तो उनका खाना पीना सब बंद ही हो जाएगा, उनके कुत्ते भी शिकार कर लेंगे उनका। अखिलेश जी झूठ बहुत बोलते हैं। जयंत चौधरी जी ने, हालांकि वो अब भाजपा के साथ हैं, मुझे उन पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जयंत चौधरी को जिस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया, ये किसी छिपावा नहीं है, मेरे तो खुद के सामने की बात है। उसके नगर पंचायत के चुनाव थे, आपने सारे प्रत्याशी थे अपने आप डिक्लेयर कर दिए। क्या राष्ट्रीय लोकदल या इस हैसियत में नहीं थी कि वो अपना एक नगर परिषद का मेंबर लड़ा दे? हुआ अभी से शुरू हो गए? अरे 4 जून तक तो रुक जाते। हमें भी पता है, सबको पता है कि कोरोना का डेट 4 जून के बाद शाम से चालू है, तुम अब ये चालू हो गए। वैसे बबुआ झूठ का तो पता नहीं, लेकिन तुम जैसे चिंटुओं को
भाव तो बिल्कुल नहीं देता, ये मेरे को पता है। चित्रा जी, मैं तो कभी इस बारे में बोलता ही नहीं कि मुझे रोज नस्लभेद का शिकार होना पड़ता है। रोज मुझे कलुआ कह के लोग बुलाते हैं। आप फेसबुक पे चले जाइए, आप ट्विटर पे चले जाइए, कलुआ, कालू, पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में कहते। चमचा हो तो ऐसा चमचा हो। इसके पिता पित्रोदा ने, शायद न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी, कि वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अलग अलग देश से कंपेयर किया था कि वो ऐसा लगते हैं। अब उसी को डिफेंड करने के लिए जब आया तो अपने आप को कलुआ भलुआ बोलने लगा। इससे बड़ी चमचागिरी का सबूत क्या ही होगा। वैसे शायद तेरे को पता नहीं है दोस्त, तो अपने सोशल मीडिया पर कमेंट ठीक से नहीं पढ़ता। उस पर तेरे को कलुआ भलुआ तो कहते ही हैं, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी दरबारी करना, ये भी तेरे को बोलते हैं, और ये अवार्ड तेरे को ही जाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम। यह है आकाश आनंद, मायावती का भतीजा। वैसे इसको बीएसपी का उत्तराधिकारी बनाने वाली है मायावती। इसका टोन देखो, इसका लहजा देखो, इससे पता चलता है कि ये किस मानसिकता का है। वैसे मायावती के पार्टी से, मायावती से तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ उनके पार्टी की तरफ से उल्टा पुल्टा बयान आएगा। वैसे खबर आई थी कि इस बयान के बाद बीएसपी में एक नियम, टर्म एंड कंडीशन है कि बगैर मायावती से परमिशन लिए उनका कोई भी कार्यकर्ता या फिर पैनलिस्ट कोई भी बोल नहीं सकता। तो भाई भतीजा ठहरा तो इसने बोल दिया, ऐसे कुछ बकलोली किया है ये, जो इस पर इसके ऊपर शायद कार्रवाई भी हुई और इसको दोबारा से वहीं डाल दिया गया है जहां ये पहले था, शौचालय साफ करने के काम में। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, अब ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है। वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। अरे बुआ जी, कहाँ चल दिए अब, कर्ज चुकाना? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं जमेगा ये, अभी समय है उसके लिए, वो दिन नहीं आया है, अभी समय है। वैसे बुआ जी की बात को जो लोग मानते हैं, जो लोग पसंद करते हैं, वो अपना अपना देख लें क्या करना है। सूत्रों से पता चला है कि मोदी जी ये ऐलान करने वाले हैं कि अगर 400 से कम सीटें आई तो वे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 400 से कम सीट आने पर वे योगी जी को प्रधानमंत्री का पदभार सौंप देंगे। अब जैसे ही ये खबर मीडिया के सूत्रों से बाहर आई है, सारे के सारे क्रिमिनल, चोर, लुटेरे, डाकू, माफिया, यहाँ तक कि विपक्षी भी एकजुट होकर मोदी जी को 400 पार कराने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं भैया कैसे भी इसका 400 पार हो जाए। लगता है सूत्रों ने मायावती को भी खबर दे दिया था, इसीलिए वो मोदी जी को जिताने की बात कर रही थी क्या? भाई भतीजा तो भतीजा, बचाना पड़ेगा उसको ना। 400 पार नहीं हो तो तकलीफ हो जाएगा ना। योगी योगी नहीं जमेगा। ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा। मुझे ये पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना। दोस्तों, मोदी जी ने जो बोला यहाँ सब इग्नोर कर दो, कुछ मत सोचो, उनका हाथ सिर्फ देखो और सोचो कि 4 जून के बाद इस हाथ में कितने गर्दन आने वाले हैं, किन कचरा मानसिकता वाले लोगों का सामत आने वाला। मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई, आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी। समीम, वो जो पहला वीडियो दिखाया था उसका शायद नाम समीम था, इसके पहले भी मैं वीडियो उसके ऊपर बनाया था, तब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। मुन्ना भाई को आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। तो सब्सक्राइब करिए, मुन्ना भाई के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।